एशियन मार्केट्स ने की है अच्छी शुरुआत। तो क्या है महत्वपूर्ण संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कैसा मूड मिजाज रहा है, अमेरिकी यूरोप मार्केट के कैसे संकेत रहे हैं, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जबरदस्त कमबैक है अगर एशियन मार्केट्स को देखते हैं। क्या कुछ हुआ है यूएस यूरोप के मार्केट में, ऑफ कोर्स कमोडिटी स्पेस में क्या एक्शन रहा? एक रिबाउंड तो बनता था नेहा, 6 दिनों से अगर आप लगातार गिर रहे हैं और बड़ी गिरावट आ रही थी, हल्की गिरावट नहीं थी, बड़े हम गिरावट देख रहे थे, 2-2% की गिरावट अगर दिन की आ रही थी तो एक रिबाउंड तो बनता था और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखाए। कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया जिसकी वजह से आप कहें कि बाजार में शानदार रैली हुई है या फिर जो नियर टर्म सेंटिमेंट है वो चेंज हो गया, बट डेफिनेटली एक अच्छा रिबाउंड आपको आते हुए दिखा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तो कोई ऐसे संकेत नहीं थे कि रिबाउंड आने वाला है। सब चाहते थे रिबाउंड आए, सबको लग रहा था कि एक रिबाउंड तो आएगा, कब आएगा ये नहीं मालूम था। क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स भी आपको कमजोरी दिख रहे थे, करीब 150-200 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे। उसके सामने अगर आप देखें तो कल ऑफ कोर्स एक अच्छा रिबाउंड आया और अक्रॉस एशिया आप उसी का सेंटिमेंट देख रहे हैं। करीब 550 अंक बढ़कर डाउ में आपने उछाल देखा है, लगभग 2% की तेजी फ्रंटलाइन यूएस इक्विटीज में आई थी। नैस्डैक में लगातार दूसरे दिन बढ़त थी, परसों ऑफ कोर्स हल्की बढ़त देखी थी, कल 2% से ज्यादा नैस्डैक था। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था और स्मॉल कैप रसल 2000 में तो हमने 3% से ज्यादा का उछाल देखा। तो एक अच्छा रिबाउंड अमेरिकी बाजारों में देखा जाएगा। इनफैक्ट जो बॉन्ड यील्ड है वो भी काफी तेजी से गिरी है, 4% पहुंच चुकी थी 10 साल की इनकी बॉन्ड यील्ड, वो कल गिरकर 3.7% पर आई। तो इसकी वजह से इक्विटीज को एक अच्छा सहारा मिला, स्पेशली आईटी शेयर्स को। और इसलिए हमने देखा कि S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स में कल आपने पॉजिटिविटी बनती हुई देखी है। आईटी स्टॉक सबसे ज्यादा एक्शन में थे ही, जो बॉन्ड डील में कह रहा हूं गिरने से सबसे बड़ा फायदा यहीं पर आपको होते हुए दिखा। बट एक आईटी शेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया और वो है एप्पल, जिसका कल भी हमने हाईलाइट किया था। इन्होंने एक वार्निंग दी है, एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर वो आगे चिंता जता रहे हैं कि डिमांड नए आईफोन्स की थोड़ी कम रह सकती है और उन्होंने अपने सप्लायर्स को भी कहा है कि आप अकॉर्डिंगली तैयार रहिए। इसके अलावा बाजार में एक अच्छा एक्शन जरूर आपने बना हुआ था। आज FOMC सदस्य जेम्स बुलार्ड साहब बात करने वाले हैं और ये जब भी भाषण देते हैं बाजार इस पर रिएक्ट करता है। अब देखते हैं क्या वो कहते हैं। इसके साथ ही कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है एंड मोर इंपॉर्टेंटली Q2 GDP के दूसरे अनुमान के आंकड़े आने वाले हैं। 3 अनुमान जाए कि यूएस देता है आपको, तो पहला आ चुका था, आज दूसरा अनुमान आने वाला है। देखते हैं इसका भी कितने मायने रहते हैं। बट यूएस से ज्यादा एक्शन आपने यूरोप में देखा है। यूरोप के बाजार भी कल जब हम बंद हो रहे थे तो 1.5 से ऑलमोस्ट 2% नीचे थे, वहां से रिवर्स होकर हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में आपको बंद होते दिखे। और स्पेशली यूके के बाजार पर रखिए नजर, यूके के पाउंड और यूके के बॉन्ड यील्ड्स पर भी आप रखिए नजर। हल्की बढ़त तो बाजार में देखी, बट जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का बड़ा एक्शन है उसकी वजह से करेंसी और बॉन्ड मार्केट में हमने काफी मूवमेंट्स बनते हुए देखे। अब क्या करा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, हम देख रहे हैं कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग कर रहे हैं। एक तरफ से रेट्स तो बढ़ा ही रहे हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कर रहा है, पर साथ ही अपने बॉन्ड्स बाजार में बेच रहे हैं, तो बाजार की लिक्विडिटी सक इन कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यही कर रहा था, पर कल उन्होंने घोषणा की है कि अब वो बाजार से फिर से बॉन्ड्स खरीदने वाले हैं। एक मिनी QE कर रहे हैं। कल करीब 1 बिलियन पाउंड्स के उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, लंबी डेटेड बॉन्ड्स, यानी कि 30 साल 40 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनकी खरीदारी कल इन्होंने की है और कहा है कि अगले 2 हफ्तों के लिए ये बाजार में इंटरवेंशन करते रहेंगे और बॉन्ड्स खरीदते रहेंगे, यानी कि बाजार में लिक्विडिटी डालते रहेंगे और बॉन्ड मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? क्योंकि रिसेंटली नई गवर्नमेंट आई है यूके में और नई गवर्नमेंट ने आते ही अनाउंस किया कि वो टैक्स कट्स करने वाले हैं। इसकी वजह से बाजार थोड़ा चिंतित हो गए कि किस तरह से ये टैक्स कट्स को फिलहाल फंड करेंगे, क्योंकि मंदी की चिंता है और उसके बीच में अगर आप टैक्स कट्स कर रहे हैं तो फिर फिस्कल प्रॉब्लम में, फिस्कल सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से बॉन्ड मार्केट्स में हमने काफी उठापटक देखी। कई सारे लॉन्ग पेंशन फंड्स हैं जिनकी सिचुएशन काफी खराब हो गई। इस बाजार को संभालने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल एक्शन की घोषणा करी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबली बॉन्ड मार्केट्स और करेंसी मार्केट्स में भी थोड़ा एक्शन बनते हुआ। यूके का पाउंड कल 1.5% और आपको फिसलते हुए दिखा इस एक्शन के बाद। कमोडिटी बाजार पर आ जाएं तो कच्चा तेल और बाकी कमोडिटीज में कल बढ़िया रिबाउंड हमने देखा है। डॉलर इंडेक्स ऊंचाई से काफी तेजी से गिरा था, हालांकि आज सुबह फिर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट फिर भी तेल $89 पर आपको दिख रहा है। नेचुरल गैस गिरी है, वहां से कोई आपको परेशानी नहीं आ रही, करीब 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। $40 कल गोल्ड उछला है, उस पर रखिए नजर और बाकी कमोडिटीज में भी एक उछाल आया है। तो थोड़ा बाजार में एक रिलीफ आते हुए हम दिख रहा है। देखते हैं ये आज के लिए भी एक्सटेंड होता है या नहीं। ऑफ कोर्स उन सारे संकेतों पर रहेगी नजर।